नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना महामारी के बीच सजग और सतर्क होंगे। आज के इस एपिसोड में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो ज्योग्राफी से प्रश्न पिछले 28 वर्षों के दौरान पूछे गए हैं, उनको विस्तार से हल करेंगे। इन प्रश्नों की व्याख्या करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। ऑप्शन ए है भारतीय, ऑप्शन बी है स्वागतम, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान और ऑप्शन डी है मैत्री। भारत का जो अंटार्कटिका में तृतीय शोध केंद्र है उसका नाम भारतीय है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर ए होगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो अब तक भारत के जो कुल शोध केंद्रों की संख्या अंटार्कटिका में है उनकी संख्या 3 है। अगर बात किया जाए कि कब भारत इसकी शुरुआत किया था तो दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, यानी कि शोध केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। वहीं भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1988 में की थी और तीसरे अनुसंधान केंद्र की स्थापना जिसका नाम भारती है, इसकी स्थापना 2012 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। तो यह प्रश्न था कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय। अगला प्रश्न, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहां स्थित है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी है भागलपुर में, ऑप्शन सी है गुड़गांव में और ऑप्शन डी है गांधीनगर में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिसका पूर्व नाम सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है, यह हरियाणा के गुड़गांव, जो वर्तमान समय में गुरुग्राम के नाम से जाना जा रहा है, यहीं पर स्थित है। तो कहां स्थित है? हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, मारमुगाओ पतन स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है केरल। मारमुगाओ पतन जो है वह जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है। यह एक ऐसा पतन है जो व्यापारिक दृष्टि से भारत के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। इस पतन से काफी मात्रा में निर्यात किए जाते हैं वस्तुएं। तो मारमुगाओ पतन स्थित है गोवा में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है? ऑप्शन ए है 6.5 फीट, ऑप्शन बी है 5.5 फीट, ऑप्शन सी है 5 फीट और ऑप्शन डी है 4.5 फीट। रेलगाड़ी जिस पे चलती है, रेल मार्ग की जो चौड़ाई होती है, जो बड़ी लाइन की, उसके बीच के पटरियों के जो मध्य की दूरी होती है 1.676 मीटर होती है। इसको जो है हम अगर फीट में निकालें तो 5.5 फीट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा बी। इसके अलावा अगर बात करें कि रेल मार्ग की जो चौड़ाई होती है, जो रेल मार्ग की पटरियां होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं? तो रेल मार्ग की जो पटरियां हैं वो लगभग 3 प्रकार की होती हैं। मीटर गेज, दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है, मीटर गेज, जिसको छोटी लाइन की ट्रेन भी कहा जा सकता है। और चौड़ी या बड़ी लाइन, अभी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके बीच की पटरियों के मध्य की जो दूरी होती है 1.676 मीटर होती है, जिसको फीट में अगर बात करें तो 5.5 फीट कहा जा सकता है। और छोटी लाइन पटरियों के मध्य की जो दूरी होती है वो 76 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर होती है। तो इसको जो है, ये जो है पर्वतों पर जो रेलगाड़ियां चलती हैं उसकी बात की जा रही है। तो एक मीटर गेज हो गया, चौड़ी या बड़ी लाइन की हो गया, और तीसरा जो है वो छोटी लाइन हो गया, जिसको पहाड़ों पे जो है प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1853 ईस्वी,
ऑप्शन बी है 1854 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1855 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1859 ईस्वी। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सबसे पहले रेल मार्ग बनाया गया था 1853 ईस्वी में। इस पर सबसे पहले रेलगाड़ी का परिचालन जो है वह 16 अप्रैल 1853 को मुंबई, जो तत्कालीन समय में बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, यहां से लेकर ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बों में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर 34 किलोमीटर की दूरी तय करके ठाणे स्टेशन पे पहुंची थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी गोद निषेध नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए भी जाना जाता है भारतीय इतिहास में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र शुरू किया गया। ऑप्शन ए है पाईकारा में, ऑप्शन बी है कोयना में, ऑप्शन सी है भाखड़ा नंगल में और ऑप्शन डी है शिव समुद्रम में। भारत में पहला पन बिजली संयंत्र जो शुरू हुआ था वो कर्नाटक के मांड्या जिले में शिव समुद्रम में किया गया था। किस ईस्वी में किया गया था? 1902 ईस्वी में किया गया था। इस संयंत्र से कोलार स्वर्ण खदानों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है। मैसूर बहल एवं बंगलुरु शहर विद्युत प्राप्त करने वाले देश की क्रमशः पहली इमारत एवं नगर थे। तो पन बिजली संयंत्र का मतलब क्या है यहाँ पे? तो हाइड्रो पावर स्टेशन, जिसमें पानी से जो है बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ आरंभ हुआ था? तो कर्नाटक के शिव समुद्र में। कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। यहां शिव समुद्रम आप कर लीजिएगा, जो ज्यादा सही होगा, शिव समुद्रम। तो भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र 1902 ईस्वी में कर्नाटक के शिव समुद्रम में शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, किस खनिज में से रेडियम प्राप्त किया गया था? ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है पिच ब्लेड, ऑप्शन सी है रूटाइल और ऑप्शन डी है हेमाटाइट। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का तात्पर्य होता है ऐसे तत्व जो स्वयं ही अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करती रहती हैं। इनको जो है रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। इसका प्रतीक जो है रेडियम का आरए है और जो यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेड है उससे जो है सर्वप्रथम रेडियम की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा पिच ब्लेड। पिच ब्लेड प्रश्न उठता है किसका अयस्क है? तो यह यूरेनियम का अयस्क है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा बी। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। ऑप्शन ए है उड़ीसा में, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी है असम में। कोरबा कोयला क्षेत्र जो है वह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का यानी कि छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। तो इससे दो प्रश्न हमारे तैयार हुए कि कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कोरबा ताप विद्युत केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है झारखंड। जो इंडियन मिनरल्स रिपोर्ट आती है, हर वर्ष आती है, उसके अनुसार जो भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उनमें शामिल है राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर में झारखंड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा डी।
अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। तो इस प्रकार, और जबकि जूट उत्पादक में अगर दूसरे राज्य की बात की जाए तो बिहार है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पटसन को जूट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है, जिसको साधारण भाषा में पटसन कहा जाता है और देहातों में पटुआ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। यहाँ देश में जो कुल रबड़ उत्पादन होते हैं उसका कुल लगभग 80% उत्पादन होता है। रबड़ उत्पादन क्षेत्र जो है केरल में जो फेमस हैं उनके नाम है एर्नाकुलम, कोटायम, कोझिकोड एवं कोलम जो है केरल के प्रमुख रबड़ उत्पादक जगह हैं, जिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा सी, केरल। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। यहां बड़ा जो है छूट गया है तो इसको आप जोड़ सकते हैं, बड़ा। अगला प्रश्न, किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है महानदी। शिव समुद्रम जल प्रपात जो है वह कावेरी नदी पर स्थित है। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वह कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है और इसका जो अफवाह क्षेत्र है यानी बहने का क्षेत्र है वह कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है। अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना जो है 1902 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए है 32,87,761 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 32,87,764 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है 32,87,741 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वह नदियों के जल द्वारा लाए जाने से निर्मित होती है। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगर बात की जाए जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं तो इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। और दूसरा होता है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से कुछ दूर हो जाती है और ऊंचाई पर स्थित होती है। इसके कारण जो है कभी वहां पे जो है बाढ़ का पानी गया होता है लेकिन बाद में नहीं जा पाता है तो उसे जो है बांगर मिट्टी या प्राचीन जलोढ़ मिट्टी कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका में भारत के प्रथम शोध केंद्र की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए है 1983 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1988 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1984 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1985 ईस्वी में। भारत के प्रथम शोध केंद्र जो था अंटार्कटिका में उसका नाम दक्षिण गंगोत्री था। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अंटार्कटिका में भारत के कितने शोध केंद्र हैं तो आप कहेंगे 3। पहला जो है जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री है,
जिसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई। दूसरा जो है मैत्री है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई। और तीसरा जो अंटार्कटिका में भारत का शोध केंद्र है, उसका नाम भारतीय है, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न। तो दोस्तों, ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी और आने वाले समय में भी आपके सामने इसी तरह के प्रश्न मैं लाता रहूंगा। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने टारगेट विद नीतीश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और टारगेट विद नीतीश की पहुंच जो है अपने सारे उन मित्रों के पास पहुंचा दें जो पढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। कल फिर मिलूंगा कुछ नए प्रश्नों के संग्रह के साथ, एक नए भाग के साथ, कुछ नए तरीके के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ विदा।